यह कहानी है शिवपुर नाम के एक छोटे से कस्बे की, जहां एक पुराना स्कूल था, सरस्वती विद्या मंदिर। करीब 70 साल पहले बना यह स्कूल बाहर से किसी पुरानी हवेली जैसा दिखता था। दीवारों पर दरारें, टूटी हुई खिड़कियां और जंग लगे लोहे के गेट से गुजरते ही एक ठंडी हवा का झोंका हमेशा चेहरे को छू जाता। दिन में बच्चों की हंसी और शोर से पूरा स्कूल जीवंत लगता, लेकिन शाम ढलते ही उसका माहौल बदल जाता। अक्सर पहरेदार कहते, जैसे ही सूरज डूबता है स्कूल की दीवारें फुसफुसाने लगती हैं। कक्षा 10वीं के 4 दोस्त आरव, तन्वी, मोहित और राघव स्कूल के सबसे शरारती और जिज्ञासु छात्र माने जाते थे। हर ब्रेक में वे स्कूल के एक कोने की चर्चा करते। तीसरा कमरा। वह कमरा स्कूल की पुरानी बिल्डिंग के सबसे आखिरी हिस्से में था, जहां शायद ही कोई जाता था। कहते हैं उस कमरे में सालों पहले एक छात्र की मौत हुई थी। नाम था अमित। उस दिन से कोई भी उस कमरे का दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं करता था। पीटी सर अक्सर कहते, बच्चों, वो कमरा बंद है तो कुछ वजह है। वहां जो हुआ था वो दोहराना मत। लेकिन जितना किसी चीज को छिपाया जाए, उतनी ही उसकी जिज्ञासा बढ़ती है। आरव बोला, क्या पता अंदर बस पुराने बेंच पड़े हों, लोग यूं ही डरते होंगे। तन्वी ने धीमे स्वर में कहा, पर वो आवाजें जब चौकीदार सुने तो झूठ नहीं बोल रहा होगा। मोहित हंस पड़ा, चलो एक दिन देखते हैं, भूत नहीं तो धूल जरूर मिलेगी। राघव बोला, अगर पकड़े गए तो सस्पेंशन पक्का है, लेकिन मजा आएगा। और तय हुआ अगले दिन शाम को स्कूल के बाद, जब सब जा चुके होंगे, वो चारों तीसरे कमरे में झांकने जाएंगे। उसी रात आरव ने सपना देखा, स्कूल के गलियारे में वो अकेला चल रहा है। कमरा नंबर 3 का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और अंदर से कोई आवाज आती है, वो मेरी कॉपी लौटा दो। आरव नींद से पसीने पसीने होकर उठा। घड़ी में 12:03 बजे थे। खिड़की के बाहर से हवा चल रही थी, पर ऐसा लगा मानो कोई उसका नाम पुकार रहा हो। बहुत धीरे से। सुबह उसने किसी को कुछ नहीं बताया, पर मन में एक डर बैठ गया। फिर भी शाम को चारों तय वक्त पर स्कूल पहुंचे। पूरा स्कूल सुनसान था। कॉरिडोर की ट्यूबलाइट झिलमिला रही थी। तीसरे कमरे के दरवाजे पर जंग लगी ताला था, पर जैसे ही आरव ने हाथ लगाया, ताला अपने आप खुल गया। दरवाजा क्रीकी की आवाज के साथ खुला। अंदर अंधेरा था, पुरानी बेंचें, टूटी कुर्सियां और दीवार पर फीकी लिखावट। मैंने कुछ गलत नहीं किया। तन्वी ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। दीवार पर एक पुरानी फोटो लटकी थी, जिसमें कुछ पुराने छात्र थे। उनमें से एक चेहरा ठीक आरव जैसा दिख रहा था। राघव बोला, ये तो तू ही है आरव। कमरे में अचानक ठंडी हवा चली और टॉर्च अपने आप बंद हो गई। चारों के पीछे से आवाज आई, वापस आ गए, और दरवाजा अपने आप बंद हो गया।